नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। बेसिकली क्या होता है सर, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंकों के साथ मिलकर बैंक इंश्योरेंस बनाती है, जिसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। क्या होता है, बैंकों के पास कस्टमर बेस ज्यादा होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां बैंकों के साथ मर्ज करती हैं। ओके, तो अभी कौन मर्ज हुआ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है पराग राजा। पराग राजा। बात हो रही सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है वाराणसी, यूपी में। ये यूपी में है, वाराणसी। ओके, इसके अभी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है गोविंद सिंह। इन्होंने इस बैंक को बनाया है, खड़ा किया है गोविंद सिंह। ओके, अब देखो सर, बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपया होना चाहिए और इसका 50% लोन 25 लाख से कम होना चाहिए। ओके, अगला 75% लोन, जो इसका 75% लोन है वो प्रोवेटरी सेक्टर लैंडिंग से होना चाहिए, यानी पीएससी से होना चाहिए। ओके, अभी हम बात करें तो भारत का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक बन के तैयार है। नाम होगा इसका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसे स्टार्ट कर रहा है भारत पे किसके साथ मिलकर? सेंट्रम के साथ मिलकर भारत पे बना रहा है 12वां स्मॉल बैंक। कौन सा? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, अगला इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप का 72वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? लखनऊ, कोच्चि, गांधीनगर या हैदराबाद? तो अब इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप का 72वां संस्करण जो हाल आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया था कोच्चि, केरल में पड़ता है सर ये कोच्चि में। ओके, ये जो इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप है, इंटर सर्विसेज होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। एयरफोर्स इसमें शामिल होता है। ये हो कह रहा है तो केरल में एक स्टेडियम है महाराजा स्टेडियम, कोच्चि में महाराजा स्टेडियम में ये हो रहा है। ओके, एयरफोर्स इसकी विनर रही थी। ओके, अगला, हाल ही में किस संगठन ने अपनी परियोजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने के लिए वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लागू किया है? सैन्य अभियंता सेवाएं, डीआरडीओ, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लागू किया है सैन्य अभियंता सेवाओं ने। देखो सर, ये इसको ऐसे नहीं, इसको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा आपको। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, ये ऐसे हिंदी में लिख के देगा, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। ओके, तो अभी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लागू किया है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ने। इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ने। किसने बनाया है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ने। ओके, ये है कहाँ? ये है गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहीं ये है गुजरात। ओके, इसको लॉन्च किसने करा है? तो इसको लॉन्च करा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य में
नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 608 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या असम। तो नाबार्ड ने अभी 608 करोड़ की वित्तीय सहायता यानी लोन दिया है किसको? असम की गवर्नमेंट को, असम राज्य को। इससे ये क्या करेंगे, जो वहां के ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण पुल और साथ ही साथ जो बाढ़ से बचाने के लिए, असम में अभी आपने देखा होगा बाढ़ आ रखी थी, तो असम को बाढ़ से बचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, बात हो रही सर असम की, तो असम ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, फिश वाले। यहाँ के मत्स्य पालन मंत्री ने लॉन्च किया था इसको। क्या है ऐप? फिश वाले। ये भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। ई फिश मार्केट ऐप है भारत का पहला। ओके, देखो सर बात हो रही है असम की, तो असम के गुवाहाटी में एक बना है सर हेरिटेज साइट यानी विरासत केंद्र बना है। कौन सा? महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ओके, गुवाहाटी में ही एक स्किल इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, यानी कि कौशल विकास संस्थान खुला है, जिसमें मैरिटाइम स्टडीज होगी, यानी समुद्री अध्ययन के लिए। ओके, साथ ही साथ हम देखें तो असम के कामरूप एक जगह है असम में, असम के कामरूप में एक टी पार्क भी खुला है। ओके, अगर आगे बात करें सर, तो असम में एक शराब है जिसे अभी जीआई टैग मिला है, जिसको बोलते हैं जूडीमा। एक शराब है जिसे जीआई टैग मिला है। ओके, ये चावल से बनता है। ये बन कहां रहा है? असम के डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, असम के डिमा हसाओ जिला है, उसी में बन रहा है। ये चावल से बनी शराब को भी मिला है जीआई टैग। ओके, ये पीती है वहां की जनजाति, जिसको बोलते हैं डिमासा। मास्टर कार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और किस बैंक ने भारत में एमएसएमई के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है? एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मास्टर कार्ड और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मिलकर एमएसएमई यानी कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए $100 मिलियन की सुविधा शुरू किया है एचडीएफसी के साथ मिलकर। तो कौन सा बैंक होगा सर? एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर। बात है रही सर एचडीएफसी की, तो अभी इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन अभी इसके सीईओ हैं एचडीएफसी के। बात है सर एमएसएमई की, तो अभी एमएसएमई के मंत्री कौन है? एमएसएमई मंत्री कौन है? वो है नारायण राणे। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान में 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नीति आयोग, एवं भी मिलकर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया गया है, ये इस पे जारी किया गया है कि कौन सा कोल और पेट्रोलियम कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, उसको कम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो उनका टारगेट है उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन में जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लेकर रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की। ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन इमिशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, यूएनईपी ने। बात हो रही सर यूएनईपी की, तो अभी यूएनईपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं इंगर एंडरसन। ओके, ये है डेनमार्क की। ठीक है, बात करते हैं सर यूएनईपी का, तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ये है सर केन्या की कैपिटल, जो केन्या कंट्री है उसकी ये कैपिटल यानी राजधानी है नैरोबी में एक और हेडक्वार्टर है सर, ये है यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य ने उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित की है?
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो अभी राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता स्टार्ट करा है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बेसिकली देखें तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। बेसिकली इन्हीं दो राज्यों में सबसे अधिक गन्ना होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। बात हो रही सर गन्ना की, तो अभी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ओके, बात कर रहे हैं सर यूपी में। तो अभी यूपी की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो यूपी के माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी सर? आरोग्य वाटिका। ओके, इसके तहत औषधि पौधे लगाए जाएंगे स्कूलों में। ठीक है, अभी यूपी में ही यूपी के जो रतौल आम है, बागपत जिले में पाया जाता है रतौल मैंगो यानी रतौल आम, इसको मिला है जीआई टैग। ठीक, यूपी के रतौल आम को मिला है जीआई टैग। ये पाया जाता है बागपत में, बागपत डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। ठीक है, अभी यूपी के ही कौशाम्बी ने गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कौशाम्बी में मोदी वैन की स्टार्ट किया है। मोदी वैन कौशाम्बी में स्टार्ट किया है, मोदी वैन। ये बेसिकली एक तरीके का मेडिकल वैन है जिसमें टेस्ट किए जाएंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे कई तरह के। ओके, बात हो रही है सर यूपी में ही। तो यूपी में के वाराणसी में अलकनंदा क्रूज चलेंगे। अलकनंदा क्रूज चलेंगे यूपी के वाराणसी में। ठीक है, ये कहां से चलेंगे सर? तो वाराणसी का एक घाट है रविदास घाट, रविदास घाट से ये चलेगा चुनार तक। चुनार पड़ता है वाराणसी का, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, वहां तक अलकनंदा क्रूज चलेंगे। ओके, वाराणसी के घाट की बात हो रही है सर। तो वाराणसी के घाट को, जो वाराणसी के घाट हैं, इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में रखा है। ठीक है, यूनेस्को की ये संभावित सूची में है विश्व धरोहर की, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। और बात हो रही सर इसकी, तो अभी यूपी में ही यूपी का पहला आयुष यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। आयुष यूनिवर्सिटी ये कहां खुल रहा है सर? ये खुलेगा गोरखपुर में। ओके, साथ ही साथ देखें तो यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क खुल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, और हस्तशिल्प पार्क। हस्तशिल्प पार्क ये कहाँ खुल रहा है? ये खुला यूपी के नोएडा में। ओके, इतनी बात हो गई सर यूपी के बारे में। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो भारत का पहले वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बेसिकली नागपुर में। देखो सर, डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला तो कई सारा था, लेकिन जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए ये पहला प्रयोगशाला खुला है। कहाँ खुला है? महाराष्ट्र के नागपुर में। ओके, देखो सर बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज को यानी व्हाइट ओनियन को मिला है जीआई टैग। सफेद प्याज को मिला है जीआई टैग। ओके, साथ ही साथ यहाँ का वाडा कोलम राइस है, वाडा कोलम चावल, उसको भी मिला है जीआई टैग। वाडा कोलम राइस यानी वाडा कोलम चावल को भी मिला है जीआई टैग। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं सर महाराष्ट्र की, तो भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। मिशन कवच कुंडल, जिसके तहत जो कोविड का टीकाकरण होगा वो उसमें तेजी आएगी। ओके, साथ ही साथ इन्होंने अभी ई क्रॉप सर्वेक्षण इनिशिएटिव भी शुरू किया है ई क्रॉप के लिए। ओके, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी महाराष्ट्र में बन रहा है सर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी,
इनोवेशन सिटी बन रही है सर, ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है सर पुणे के पिंपरी छिंछवाड़ में। पिंपरी छिंछवाड़ में, ये है पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ता है सर, वहां बन रहा है राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने अभी 300 करोड़ का लोन दिया है। 300 करोड़ का लोन दिया है किसको? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। ओके, अगला, किस बैंक ने हाल ही में अबेकस 2.0 नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या एक्सिस बैंक? तो अभी अबेकस 2.0 लॉन्च किया है सभी डिजिटल कामों के लिए अपने बैंक के, ये लॉन्च किया है आरबीएल बैंक ने। इससे पहले इन्होंने अबेकस लॉन्च किया था, अबेकस इनका सक्सेसफुल रहा, उसी के बाद इन्होंने अबेकस 2.0 लॉन्च किया। ठीक है, आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक का पूरा नाम क्या है सर? आरबीएल बैंक का पूरा नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसको हम आरबीएल बैंक के नाम से जानते हैं, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बेसिकली अधिकतर बैंकों का मिलेगा आपको हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विश्वबीर आहूजा। विश्वबीर आहूजा। ओके, अगला, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो अभी जो फसल जलाने हैं, यानी जो पराली जलाती है, उसमें सबसे शीर्ष पर है भारत। ये दुनिया का अकेले 13% यानी 13% फसल जो पर्यावरण दूषित होता है वो सिर्फ भारत से होता है। ओके, देखो सर, अभी अगर हम बात करें तो पराली ये सब जलाने में बहुत कमी आई है भारत में, ये बहुत खुशी की बात है। पराली जो जलती है बेसिकली हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, उसमें काफी कमी देखने को मिली है। इसके लिए बेसिकली क्या है ना, जो टकाचार जैसी कंपनियां आई हैं सामने, इसकी वजह से हुआ है। अगर हम देखेंगे तो टकाचार के भी जो बनाए हैं, इसके जो मालिक हैं विद्युत मोहन, अभी इनको मिला है अर्थशॉट अवार्ड। ठीक है, ये बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, जो कृषि अपशिष्ट होते हैं इनको बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो इन सारी कंपनियां आने की वजह से अभी देखा जा रहा है इस साल काफी कमी आई है पराली जलाने, इन सब केसों में। जो कि पराली वगैरह जलती थी ना, तो उसकी वजह से जलवायु दूषित होता था, जलवायु परिवर्तन होता था, और भारत पहले स्थान पे था इसमें। ओके, अगला, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कन्नूर लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत या भुवनेश्वर कुमार? ये कन्नूर नहीं है सर, ये कनानूर है, कनानूर लोकेश राहुल। तो अभी रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है कनानूर लोकेश राहुल, जिन्हें हम बोलते हैं केएल राहुल। अभी ये होंगे भारत में रियलमी के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का उद्घाटन किया है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या चंडीगढ़? इसको पहले समझो सर। कह रहा है इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का उद्घाटन किया गया है। ये बेसिकली उद्घाटन किया गया है हरियाणा के झज्जर में, हरियाणा के झज्जर में। यहां पे क्या है, हरियाणा के झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। ओके, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है। ओके, यहां पे हुआ है 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का उद्घाटन। बेसिकली क्या होगा, जो कैंसर के मरीज होंगे उनके साथ जो जाते हैं अटेंडेंट एंड उनके जो परिवार वाले लोग जाते हैं, सहयोगी जो जाते हैं, उनके विश्राम के लिए ये बनाया गया है सदन, जिसमें 806 बिस्तर है। ओके, चूंकि ये नेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट जो है ये दिल्ली में जो एम्स है उसका पार्ट है, ये दिल्ली एम्स का पार्ट है, इसलिए क्या हुआ है, इसका आंसर दे रही हैं कई सारी साइटें, सभी दे रहे हैं नई दिल्ली। मैंने कई सारी साइटें सर्च की, आंसर इसका मिल रहा है नई दिल्ली। क्यों नई दिल्ली मिल रहा है? उद्घाटन तो हुआ हरियाणा के झज्जर में,
ठीक है। अगर बात करें नई दिल्ली से तो करीब 70, 80 या 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन चूंकि ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ये एम्स का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर दे रहा है नई दिल्ली, क्योंकि ये एम्स का पार्ट है, एम्स है नई दिल्ली में, इसलिए इसका आंसर दे रहे हैं लोग नई दिल्ली। ओके। बात हो रही सर इंफोसिस की, तो अभी इंफोसिस की जो चेयरमैन है वो है सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।